बोल रहे हो जब भाषण में उस टाइम वो मिलेगी तो अब क्यों नहीं लग रहा? आपको डेट तो लगवाएं। सभी साथियों को नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार। एक बार आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि आवाज़ जा रही है या नहीं जा रही है, और वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और कमेंट के माध्यम से बता दीजिए आवाज़ जा रही है या नहीं जा रही है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। गुड मॉर्निंग भाई महेंद्र प्रजापति जी। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। सभी व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए लिंक को। अभी इतनी चल रही है। चलिए अब हम अपनी आवाज़ को जो है अब हम अपनी बात को शुरू करते हैं। जी लाइव आ रहे हैं। देखिए अभी जो कोर्ट का ऑर्डर आया है उसमें 6800 लिस्ट पर कोई रोक नहीं है। सबसे पहली बात, आप इसको बिल्कुल ऑर्डर में खुद से भी पढ़ सकते हैं कि इस लिस्ट पर कोई रोक नहीं है। हाँ, कोर्ट ने ये बोला है कि भर्ती 69,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप कुछ भी करिए, 69,000 से ज़्यादा तब होगी जब लिस्ट गड़बड़ बनी हो, तब ना भाई। देखो गलत लिस्ट बनी थी, गलत लिस्ट बनी थी तो जब आरक्षित वर्ग के 6800 लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ तो भर्ती 69,000 पूरी हुई ही नहीं थी। अब अगर इन 6800 लोगों का सिलेक्शन होगा तभी तो पूरी होगी, और जो 6800 गलत तरीके से सिलेक्ट हुए हैं उनको तो सरकार मान ही नहीं रही है कि 69,000 की लिस्ट में है। ये बात उन्होंने कल खुद बोला कि भाई मैं 69,000 से ज्यादा भर्ती थोड़ी कर रहा हूं, भर्ती तो मैं 69,000 की ही कर रहा हूं। बस ये है कि अभी वो ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि मैं उनको निकालने जा रहा हूं, वो ये नहीं कहना चाह रहे हैं क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, आप लोग भी जानते हैं। और अगर इलेक्शन का समय नहीं होता तो शायद इतनी समस्या नहीं आती। कोर्ट में ये भी जवाब दे दिया जाता एजी के द्वारा कि मैं उनको निकालने जा रहा हूं। अभी तो उन्होंने ये बोला कि मैं इस पे अभी कोई विचार नहीं किया हूं। इसलिए किसी भी भाई को भ्रम में नहीं होना चाहिए और भ्रमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी आज पेपर में न्यूज चल रहा है वो कहीं ना कहीं पेड न्यूज है, और किसके द्वारा दिया गया है ये भी हमको पता है, किसने चलवाया है। क्योंकि अभी तक 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामले में जो भी मीडिया का काम संभाल रहे थे, मीडिया प्रभारी राजेश चौधरी जी, उनका कहीं ना कहीं लिंक है और वो हर एक न्यूज पेपर में ये न्यूज चलवा रहे हैं। तो किसी को न्यूज पेपर की बातों पर नहीं जाना है। सबसे पहली बात, आप खुद समझदार हैं, खुद आप ऑर्डर को पढ़िए, उसमें कोई रोक नहीं है। एक बैरियर लगा है कि 69,000 से ज्यादा सीटें या 69,000 से ज्यादा आप भर्ती नहीं कर सकते हैं। तो जब सरकार के अधिकारी खुद बोल रहे हैं कि हम 69,000 से ज्यादा कहां करने जा रहे हैं। अब दूसरी चीज कि फिर ये आप कहेंगे कि सरकार फिर क्यों नहीं कर रही है। अगर वो कह रहे हैं तो अधिकारी क्यों नहीं कर रहे हैं भर्ती को।
तो उनका ये कहना है कि अभी चुनाव आयोग से परमिशन नहीं मिला है। तो भाई अब चुनाव आयोग को इन्होंने एप्लीकेशन भेजा कि नहीं, परमिशन लिया कि नहीं, क्या किया क्या नहीं किया, ये हम लोगों को दिखा करके नहीं किए हैं। उनका तो कहना यही है कि चुनाव आयोग से परमिशन मांगा गया है लेकिन अभी तक परमिशन नहीं मिला। अब झूठ बोल रहे हैं कि सही, ये हमको नहीं पता। और आप खुद सोचिए कि हम उनसे कैसे पता लगा सकते, क्या उनका हम गला पकड़ के थोड़ी पूछेंगे कि नहीं दिखाओ लेटर आपने जो है भेजा है कि नहीं भेजा है। भाई बात ही कर सकते हैं, बात किया जा रहा है। बाकी प्रयास हर एक स्तर पे जारी है। कल हम लोगों ने ये भी बात बोली कि आप सभी लोगों को नोटिस इशू होगा जितने भी 6800 की लिस्ट में चयन पाए हैं। नोटिस इशू होने का मतलब आपको पार्टी, आप जो है पार्टी बन सकते हैं। और हम लोगों का उद्देश्य पार्टी बनाने का मतलब पैसा कमाना नहीं है। और एक बात जान लीजिए, अगर इसमें से एक भी लोग पार्टी नहीं बनेंगे तब भी केस चलेगा, केस फाइनल होगा। तो ऐसा नहीं कि जो पार्टी बनेंगे सिर्फ उन्हीं को नौकरी मिलेगी, नौकरी सबको मिलेगी। ठीक है ना। तो पार्टी अगर आप नहीं भी बन रहे हैं तब भी आपका कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता। आप 6800 की लिस्ट में अगर एक लोगों का सिलेक्शन होगा तो सारे 6800 लोगों का होगा। इस बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। फिर आप कहेंगे कि भैया आप काहे पार्टी बना रहे हो। तो एक बात आप सोचिए कि अगर हमें किसी वकील को हायर करना है तो क्या उनको बिना पैसे के हायर करेंगे। और जो लोग बहुत ज्यादा दिमाग रखते हैं कि 6800 गुणे 2500 रुपए लिख करके भेज देते हैं, उनसे ये पूछना चाहते हैं कि भैया आप कितना मदद किए हो अभी तक। लिख करके तो भेज दिया आपने, क्या 6800 लोग मदद करेंगे। अगर इसमें से सभी लोग जिम्मेदारी लीजिए कि 6800 लोग मदद करेंगे तो हम कह रहे हैं कि 500 रुपए सभी लोग दीजिए। पार्टी किसी को नहीं बनाया जाएगा, लड़ाई हम लोग लड़ी रहे हैं। अगर 6800 के 6800 लोग एक साथ मदद करिए तो 500 रुपए आप लोग दीजिए। और दूसरी चीज, हम लोगों की कुछ प्लानिंग थी लेकिन आप लोगों के भद्दगी की वजह से, आप लोगों ने कल से सोशल मीडिया पे हर जगह जिस तरीके से आप लोगों ने रिएक्शन दिया है उसकी वजह से प्लान भी आपको हम बता दे रहे हैं। और अगर कोई इस पर हस्तक्षेप भी करेगा तो इसके जिम्मेदार आप ही होंगे, इसके भुक्तभोगी आप ही होंगे। प्लान यह था कि अर्जेंसी लगा करके केस 18 को नहीं, उससे पहले 2 या 3 4 में सुना जाए। और हमारा एक सीनियर वकील होगा और यहां से नहीं सुप्रीम कोर्ट से लाने की प्लानिंग चल रही थी। अगर कोई सीनियर वकील आ करके ये बात रखेगा अपनी कि सर जब सरकार ये मान चुकी है कि 6800 लोग वैलिड हैं, इनका सिलेक्शन पहले होना था 1.5 साल पहले, जो अभी तक नहीं हो पाया, तो इनकी क्या गलती माय लॉर्ड। आप इनको सिलेक्शन का आदेश दीजिए, बाकी केस कोर्ट में चलता रहेगा। सरकार उन 6800 लोगों को निकाल रही है कि नहीं निकाल रही है, सरकार को डिसाइड करना है। इन बच्चों की क्या गलती, आप इनको नियुक्ति दीजिए। और यह काम कोई जूनियर वकील अपीयर अगर कराएंगे तो उसकी वजह से नहीं हो पाएगा। ये कोई सीनियर वकील और बहुत सीनियर वकील को करना पड़ेगा। इसकी बात चल रही थी, इसलिए पैसे की डिमांड की गई थी। और अगर इसमें आपको पार्टी भी बना दिया जाता तो कोई समस्या नहीं होती। भाई वकील अपना 200-400 रुपए आपको पार्टी बनाने का फीस लेता, आपको पार्टी भी बना दिया जाता। जज के सामने यह भी लगता कि इतनी संख्या में लोग प्रभावित हैं। भाई उसको तो पता 6800 लोग, लेकिन कितने लोग कोर्ट के दरवाजे पे आए। भाई सबको पता है भूख लगी, लेकिन भूख की वजह से रो कौन रहा है ये तो दिखना चाहिए ना कोर्ट को। भाई भूख लगी है, चलो ठीक है। आपको भी पता है कि मां जब बच्चे को भूख लगी रहती, जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक दूध नहीं पिलाया जाता। तो कोर्ट को भी पता है कि 6800 लोग प्रभावित हुए हैं, लेकिन कोर्ट के दरवाजे पे कितने लोग गए हैं इसको देखने के बाद कोर्ट का नजरिया कुछ और होता ना। लेकिन जब 2 ही लोग रहेंगे, एक ही लोग वहां पर सबको लीड करेंगे, तो उसको लगेगा कि केवल एक ही लोग हैं तो चलो ठीक है, चलने दीजिए जब तक चल रहा है। आप लोग कब किसके साथ हो जाते हैं 1 मिनट भी नहीं लगता किसी के लिए नजरिया चेंज करने में।
जो टीम लगातार फूंक फूंक के कदम रख रही है कि कोई भी बंदा ब्लेम ना कर पाए, और यहां पे जितने भी लोग हैं, एक बात जान लीजिए, किसी एक सिंगल व्यक्ति का भी विरोध सहना नहीं चाहते। सहने का मतलब यह है कि उनको खुद पर फिर पश्चाताप होता है कि यार हमने किसी एक भी व्यक्ति का दिल दुखाया, उसको तकलीफ हुई हमारे वजह से। हम लोग ऐसे इंसान नहीं, इस बात को जान लीजिए। हम एक भी सिंगल व्यक्ति का भी अगर दिल दुखा रहे हैं 6700 में, तो भी हमको तकलीफ होती है। हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। कल से ही हम लोग सफाई दे रहे हैं इस बात को लेकर के। भाई हम लोग लाइव आए, पैसे की डिमांड क्यों किए, प्लान भी आप लोगों को रख दिए, लेकिन दूसरे बड़े भाई आकर के इतना ज्यादा उग्र रूप धारण कर लिए, जैसे लग रहा है कि हम सबका जेब काट लिए। जब वो प्रत्यावेदन के नाम पर ले रहे थे तब तो हम लोग एक भी बार उग्र रूप नहीं धारण किए। भाई समझा ही रहे थे लोगों को, जो फोन करते कि भैया कोई भी प्रत्यावेदन के नाम पे पैसा नहीं देगा, तब तो किसी ने विरोध नहीं किया। भाई किस बात का उनको विरोध था? क्या वो ये नहीं फोन करके पूछ सकते थे कि किस बात के लिए आप लोग इतना पैसा मांग रहे हैं? प्लान बता दिया जाता, उनको भी हो सकता समझ में आ जाए। और रही बात आंदोलन की, तो एक बात जान लीजिए, जब तक हम नहीं आगे आएंगे तब तक कोई आंदोलन करेगा भी नहीं। इस बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। आज तक के जितने आंदोलन हुए हैं, आज तक जितने आंदोलन हुए आरक्षण मुद्दे पे, सबसे पहले हम ही लोगों को उकसाते हैं, क्योंकि जो हमको जानते हैं अच्छे से, वो हमको जानते हैं कि राहुल मौर्य शांत होने वाले लोगों में से नहीं है। आंदोलन भी करना जानते हैं बहुत ढंग से। बस ये था कि 200 दिन का आंदोलन चला, उसमें मजबूरी थी, पैसा कमाना था घर परिवार चलाने के लिए। हम चंदे के पैसे से नहीं रहना चाह रहे थे, और हमें चंदे के पैसे से, हमने एक बार बीच में कोशिश भी किया था कि लोग अगर हमें मदद करेंगे तो हम वहां पर रह के लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उन्हीं बड़े भाई ने विरोध किया कि किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, हम रूखा सूखा खा करके आंदोलन की लड़ाई लड़ लेंगे, और बाद में खुद अकाउंट जारी करके अपना काम करना शुरू कर दिए। वो कहते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। हमारे टेलीग्राम वॉइस कॉन्फ्रेंस पे कम से कम 100 लोग जुड़े थे, 100 लोग भी साक्षी हैं उसके, कि उन्होंने खुद मना किया कि हम लोग एक भी अकाउंट नहीं जारी करेंगे, हम लोग रूखा सूखा खा करके जिंदगी जिएंगे। भाई हम जी सकते, लेकिन अपने परिवार को इस जिंदगी में थोड़ी रख सकते हैं। उसके लिए हमको पैसा कमाने के लिए, जब भी मुख्य आंदोलन होता, किसी से भी पूछ लीजिए जो भी सक्रिय साथी हैं, एक भी आंदोलन जिसमें मुख्य रूप से भूमिका ना निभाई हो तो आप बताइएगा। अब इस बात को आप लोग बिल्कुल सही तरीके से समझ लीजिए कि यहां एक भी रुपए आपका गलत तरीके से नहीं लिया जाएगा। अगर 6800 लोग एक साथ पैसा देना चाहते हैं तो हम कह रहे हैं आप लोग खुद गुड़ागड़ित लगा लीजिए। अगर हमारे पास 25-30 लाख रुपए हो जाएगा हरीश साल्वे को ला करके यहां पे अपीयर कराने के लिए, उनकी फीस आप पता कर लीजिएगा, 20 से 25 लाख रुपए है। अगर उतना हो जाए, आप लोग खुद गुड़ागड़ित लगा लीजिए, 6800 गुड़े कर लीजिए, जितना 25-30 लाख रुपए आ जाए उतना उतना आप दे दीजिए। लेकिन हाँ, इसकी भी आपको गारंटी लेना है कि 6800 लोग एक साथ दें। अगर नहीं दे रहे हैं तो फिर आपका पैसा, अगर 2-4 लोग ये सोच रहे हैं चलो हमने गुड़ागड़ित लगा लिया, इतना हमारा बन रहा उतना दे रहे हैं, तो आपका पैसा भी बेकार चला जाएगा। इसलिए आपको देने की जरूरत भी नहीं है। इस बात को जान लीजिए। अगर 6800 एक साथ देना चाहते तो आप गुड़ागड़ित लगा लीजिए, 25-30 लाख रुपए जितने में आ जाए उतना उतना रुपए आप कंट्रीब्यूट कर दीजिए, हम उनको ला करके खड़ा कर देंगे। उनकी बात कोई जज नहीं हटा पाएगा। अगर वो ये बोल देंगे कि ये बच्चे, और सच में यार गलत कहां से हम लोग, ये बताइए। सरकार की गलती की वजह से 1.5 साल से मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, क्या अभी भी आगे झेलें? क्या इस बात को कोर्ट कंसीडर नहीं करेगा अगर कोई बड़ा सीनियर उसको बात रखेगा? कुछ लोग बोल रहे हैं आप लोग एक क्यों नहीं हो रहे हैं। भैया एक कैसे हो जाएं? हमारी मंशा पैसा कमाने की नहीं है। हम लोग ईमानदारी से लड़ना चाहते हैं। धरने में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक सबको होने दिया जा रहा था। भाई सर्वे सर्वा, अगर कोई एक व्यक्ति सर्वे सर्वा बन करके ये बोले कि हमारे अनुसार ही सारे काम होना चाहिए, तो कैसे ये हो सकता है?
सबकी राय लिए बिना अकेले ही बोले कि हमारे हिसाब से ही होना चाहिए, तो कैसे हो पाएगा आप बताइए? तो कैसे एक हो जाएंगे उसमें दलित जागरण को जरा भेजो। भाई? जब टीम बनती है तो टीम वर्क होता है और टीम में सबका विचार देखा जाता है, सबका विचार, सबकी सहमति देखी जाती है, किसी एक बंदे की नहीं। आंदोलन में भी लास्ट समय में हम लोगों को गाली देकर के रोका गया कि जरूरत ही नहीं इन लोगों की, जब प्रत्यावेदन पे हम लोगों ने विरोध किया। तो आप लोग किसी बात को समझना चाहते हैं कि बस जो जैसे बोल दिया, आपको जो अच्छा लगा, जैसे पैसे के लिए किसी ने मना कर दिया तो आप उसी के साथ हो लिए। प्रदीप यादव, धरना दो, ठीक है प्रदीप यादव जी, और हम आज सुबह से लिख रहे हैं, जितने भी लोगों को लगता है कि धरने से होगा, और हम भी कह रहे हैं कि आंदोलन होगा, यहां नहीं तो केंद्र में होगा, आप लोग अपने अपने जिले पे आज मीटिंग रखिए। अगर आपको लगता है कि इस भर्ती में अगर आपको नियुक्ति लेना है तो आप अपने अपने जिले में मीटिंग रखिए। केवल सोशल मीडिया पे आ करके एक लाइन रजाई में बैठ करके लिख देने से केवल आप माहौल गंदा करेंगे, बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सभी लोग जिसको भी लगता है, एक बार लिखने से पहले किसी भी चीज को कि चयन लिस्ट पे फोकस करिए, आवंटन लिस्ट जारी करवाइए। कैसे जारी करा दें? कि जाकर के खुद से पत्र लिख के जारी कर दें? अगर आप चाहते हैं कि लिस्ट जारी हो, आपका सिलेक्शन हो, नियुक्ति हो, तो सबसे पहला काम एकजुट हो जाइए, और एकजुट होने के लिए अपने अपने जिले पे आज एक मीटिंग रखिए। और मीटिंग केवल एकजुटता का नहीं, आपस में भी, क्या आप लोग ऐसा तो नहीं आप समझदार नहीं, आप लोग भी विचार करेंगे ना आपस में, भैया क्या उचित है। हम कह रहे हैं 10 लोग जो है अपने हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन 2-4 लोग तो समझदार ढंग से होंगे बिल्कुल कि भैया क्या करना चाहिए क्या नहीं, आपस में सलाह तो बनाएंगे। वो है भाई, क्या किया जाए यार, सभी लोगों का ही विरोध। इस बात के लिए आप लोग मीटिंग रखिए और प्लान बनाइए, आंदोलन के लिए भी प्लान बनाइए, और मीटिंग में पहले सबको इकट्ठा करिए कि क्या वो, देखो उत्तर प्रदेश में अगर आप धरना करेंगे तो यहां पे हम कह रहे हैं कि हो सकता मुकदमा ना हो, लेकिन एक डर है कि हो सकता मुकदमा हो जाए, इसलिए यहां पे हमारे हिसाब से 50% करने का उम्मीद, 100% नहीं कह सकते, लेकिन केंद्र में हम 100% कर सकते हैं। सरकार तो दोनों जगह की एक ही है ना। तो पहले अपने अपने जिले में लोगों को इकट्ठा तो करिए, संख्या तो देखिए, पता चले 10 लोग केवल सोशल मीडिया पे आंदोलन करो आंदोलन करो, वो लोग घर में बैठे रहें और हम 10 लोगों को उकसा दें और हम लोग सूली पे चढ़ जाए। तो आप लोग देखो, हम लोगों ने सारे जिले का व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, उस ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए। और आज के डेट में, आज संडे है, कोई कितना भी बिजी होगा लेकिन 10 मिनट 1 घंटे के लिए वो टाइम निकाल सकता है। तो मीटिंग में बैठ करके आप लोग डिसाइड करिए, अगर धरने पर भी आप लोग बात करिए, धरना केंद्र में रखा जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, वहां पे और ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। बना लीजिए और लोगों का नाम नोट कर लीजिए, सभी लोग अगर सहमत रहेंगे धरने में आने के लिए तो ठीक है, और नहीं तो अगर आपको लगता है कि कोर्ट से ही जो फैसला आएगा तभी होगा, तो कोर्ट पर भी आप लोग बात कर लीजिए, किसको सहयोग करना किसको नहीं करना है, कौन सही है कौन गलत है, उस पर आप लोग विचार कर लीजिए। एक साथ विचार करिए ना, अकेले घर में एक लोग उल्टा बोलेंगे तो उसी धारा में लोग बह जाते हैं जो दिमाग नहीं लगा पाते। राहुल वर्मा जी, केंद्र में आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही, उसके रणनीति का एक सबसे अहम और प्रथम हिस्सा यह है कि आज अपने अपने जिले पे मीटिंग रखिए और जितने भी लोग आए उनकी संख्या दीजिए, क्योंकि वहां 200-400 लोगों के जाने से नहीं होगा। जितने लोग सेलेक्ट हैं उसमें 90% लोगों को चलना पड़ेगा, तब हमारा काम तत्काल में होगा। इसलिए भैया आप लोग भी कुछ करना सीखिए, क्योंकि लोग केवल उल्टा पुल्टा कमेंट करना ज्यादा जानते हैं और करना कुछ भी नहीं चाहते कि धरना दे दो धरना दे दो धरना। अरे भैया तुम आग में कुदा दोगे, अपना घर में बैठे रहोगे? हरीश साल्वे को फुल पेड कितना लग जाएगा, बात करो। भैया हरीश साल्वे की फीस, वो फुल पेड नहीं आते हैं, वो हर एक अपीयरिंग में आते हैं। आप नेट पे उनका नाम डाल लीजिए, सर्च कर लीजिए, उसके बाद आप बात करिए।
अंतरराष्ट्रीय अधिवक्ता है वो। अंतरराष्ट्रीय अधिवक्ता है वो, केवल नेशनल नहीं, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय अधिवक्ता है। आप खुद उनका नाम डालिए गूगल पे जाकर के, ऑटोमेटिकली सारी चीजें पता चल जाएगी, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भैया पहले खुद को मजबूत करिए ना, अपने अपने जिले पे लोगों को इकट्ठा कर लीजिए। कि आप लोग हम ही को सारे दोष देंगे? क्या हम अधिकारी थोड़ी है, नेता मंत्री थोड़ी है कि अपने हाथ से लेटर जारी करके आपको नियुक्ति दे देंगे? पता नहीं क्या आप लोग सोचने लगते हैं कि नियुक्ति पत्र दिलाइए, नियुक्ति पत्र दिलाइए। कैसे दिला देंगे? तो आप लोग साथ अगर देना चाहते हैं तो ठीक है, और नहीं देना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। हम भी आप ही की तरीके से, जैसे आप एक नौकरी चाहते हैं वैसे हम भी एक नौकरी चाहते हैं। हम सभी लोगों का ठेका नहीं लिए। हम अपनी बातों में आपको उलझाना नहीं चाहते हैं कि आपसे पैसे ले लें कि नौकरी जरूर आपको दिलाएंगे, जरूर दिलाएंगे, और बाद में पता चले कि नौकरी भी ना दिला पाए और आराम से अपना जो है पासा चेंज कर लें, साइड चेंज कर लें। जब तक एक एक लोगों का नहीं हो जाएगा तब तक मैं यहां धरने से नहीं हटूंगा, तब तक आंदोलन नहीं खत्म होगा। और जैसे लिस्ट में नाम आ गया उसके बाद दूसरे लाइन पे पैसा कमाने की बात शुरू हो जाए, ये काम नहीं करना जानते हम। और ये जान लीजिए, एक बात और कान खोल के सुन लीजिए, 13(156) में जिन लोगों को ये लगता है कि याची लाभ मिलेगा ना, भूल जाएं, वो जिंदगी भर लड़ते रहेंगे। केवल जो अचयनित उनको लूटते रहेंगे, बाकी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो लोग भी जो गेम खेल रहे हैं सब समझ में आ रहा है, जो गेम खेल रहे हैं सब समझ में आ रहा है। भाई देखो, भास्कर का तो साफ साफ कहना था, अगर हमको नौकरी नहीं मिलेगी तो किसी को नहीं लेने देंगे। वो तो ये कहता था कि 62 से अगर लिस्ट भी बनेगी तो 62 कटाव से नीचे आएगी 66 तक। लेकिन वो तो उनके सपने रह गए। और अगर आप चाहते, देखो वो लोग अचयनित हैं फिर भी भास्कर को भर भर के पैसा दे रहे हैं। वो तो करोड़ों रुपए कमा चुका, और यहां आप लोग चयनित होकर के हम लोगों को पैसे नहीं दे सकते कि हम ढंग से वकील कर सके, ऊपर से ब्लेम लगा रहे हो। कुछ तो समझदारी दिखाया करिए। अचयनित लोग उसको करोड़ों रुपए भर भर के दे रहे हैं आज 2 साल से, हम लोगों ने भी दिया। लेकिन जो 6800 लोग एक परिवार बन चुके हैं, सेलेक्ट हो चुका है, क्या वो लोग साथ नहीं दे सकते अब अपनी नौकरी के लिए? आप लोग भैया समझदार हो, हमें पता है कि कोई किसी का नहीं है, इस बात को जान लीजिए, कोई भी किसी का नहीं है। एक भी गलत निर्णय या फिर सही निर्णय हो, लेकिन अगर वो प्लान के तहत छिपा करके अगर भाई अगले की नजर में गलत लगा तो किसी का साथ देने वाला कोई किसी का नहीं है। तुरंत ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर देते हैं, उनका मतलब वो दुश्मन समझ लेते हैं। 2 साल 1 साल की मेहनत पे वो बिल्कुल भी विचार नहीं करते हैं। और एक बात जान लीजिए, जो ये बोलते हैं आयोग टीम ने क्या किया है, तो देखो बताने की जरूरत नहीं है। आयोग लिस्ट ना होती ना तो एक दिन धरना नहीं कर सकते थे, एक दिन धरना नहीं कर सकते थे। आयोग रिपोर्ट किसने निकलवाया, इस बात को अगर जो भूल जाए ना, उससे बड़ा अब क्या बताएं आप लोगों से, उससे बड़ा मान के चलिए एहसान फरामोश कोई हो ही नहीं सकता। कोई सोच सकता था कि आयोग अपने फेवर में रिपोर्ट दे देगी? लेकिन फिर भी रिपोर्ट निकलवाया गया और उसी को गाली दिया जा रहा है। उसमें बहुत सारी बातें लोगों को नहीं पता है कि कैसे कर रहे हैं, कैसे। और उसमें भी बहुत सारी चीजें, आपको क्या लगता है कि फ्री में और आसानी से निकल गया था? हम लोगों की टीम थी, हम लोगों ने खुद एफर्ट करके, हम लोगों ने खुद मेहनत करके। अब 10 बार दिल्ली, एक बार आप दिल्ली जाइए और आइए, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना खर्चा लगता है। 10 बार से ज्यादा दिल्ली मेरठ चक्कर लगा चुके थे, एक बार भी किसी से सहयोग नहीं मांगा गया, न मांगा था हमने। वो बिना सहयोग के काम किया। तब वहां पे हम जॉब कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे। 3000 रुपए आपसे मांगने नहीं जाएंगे, लेकिन 30 लाख लगेगा तो आपसे मांगेंगे।
भैया सभी लोग अगर लगता है कि हम लोग सही काम कर रहे हैं तो साथ दीजिए, अन्यथा की स्थिति में हम लोग भी आप ही की तरीके से, बार बार बोलते हैं आप ही तरीके से हैं, हम लोग घर चले जाएंगे, चुपचाप आराम से बैठेंगे और बाकी आप जानते हैं राम भरोसे क्या होगा। भाई अगर हम लोगों को पैसे की ही चाहत होती तो पहला डेट 25 को जब लगा था तभी वकील के लिए पैसा मांगना शुरू कर दिए होते भर भर के। हम लोग कभी ये नहीं कहे कि 4,000 5,000 रुपए आप दीजिए, हम लोग ये कहते जितनी आपकी क्षमता हो उतनी दीजिए, जितने में आपको खुशी लगे उतनी दीजिए। कोई ऐसा वीडियो दिखा दीजिए हम लोगों का कि जिसमें हम लोगों ने कहा कि नहीं आप इतना दीजिए, इतना ही दीजिए, आप लोग कुछ नहीं कर सकते, आपको गाली दिए हो। भैया सभी लोग अगर साथ देना चाहते हैं तो ठीक है, और नहीं तो इस तरीके से जैसे कल से आप लोगों ने जिस तरीके से नेगेटिव माहौल बना दिया हम लोगों के खिलाफ, उस हिसाब से तो यही लगता है कि हम लोग भी छोड़ छाड़ के घर पे बैठ जाएं, बाकी जिसको जो करना करे। और हाँ, थोड़ी देर बाद ये भी आ जाएगा वीडियो या ऑडियो कि उन लोगों से कह दो जाओ घर पे, जाओ घर पे, हम संभाल लेंगे, हम संभाल लेंगे। तो ये बात तो जो प्रत्यावेदन पे 5-5 हजार रुपए लिया गया था उनसे भी यही कहा गया था, तो तुम्हें नौकरी में दिला करके ही भेजूंगा यहां से। पूरा हो गया। भैया आप क्यों नहीं समझ रहे हो कि हमें पैसे कमाने बिल्कुल भी नहीं है, इस बात को क्यों नहीं दिमाग में बैठा रहे हो? अगर हम आपसे पैसे मांग रहे हैं तो उसका यूज होगा तभी मांगेंगे, नहीं तो नहीं मांगेंगे। विद्यासागर वर्मा, जायो घर जायो। अब ये विद्यासागर वर्मा हमें लगता है चयनित तो है नहीं, है ना? तो भैया सुन लो, याची लाभ का सपना तुम्हारा याची लाभ रहेगा, जिंदगी में लिख लो। अगर याची लाभ मिल गया तो जिस थाली में कुत्ता खाता होगा उसमें खिलाना हमको। तुम्हारा दिवा स्वप्न रह जाएगा। कभी भी अगर पूरा हो जाएगा तो साला उसी दिन आकर के हमको तुम जो कहोगे वो कर डालेंगे। तुम सिर्फ जो है सपने देख करके एक व्यक्ति का जेब भर सकते हो, घर भर सकते हो, बाकी कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है ना? विद्यासागर वर्मा इस बात को बिल्कुल नोटिस कर लीजिए। हम लोगों को तो उम्मीद भी है, लेकिन तुम लोग बिना उम्मीद के उछल रहे हो। बस हम देखो, कहते नहीं एक कहावत है, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, खेल बिगाड़ेंगे। तो तुम और तुम्हारी टीम केवल यही काम कर सकती है, लेकिन जान लो हम लोग तो न्याय आज नहीं तो कल ले लेंगे, नौकरी आज नहीं तो कल ले लेंगे। सरकार भी मान चुकी है कि इतने लोगों के साथ गलत हुआ है, आज नहीं तो कल ले लेंगे। लेकिन तुम काहे उछल रहे हो? तुम जाओ दूसरी भर्ती की तैयारी करो, नहीं तो किसी जिंदगी में कहीं के नहीं रह पाओगे, नौकरी तो नहीं पाओगे। इस 69,000 में तो तुम याची लाभ वालों भूल जाओ। पहले से बोल रहे हैं कि ना याची लाभ मिलेगा ना प्रत्यावेदन पर नौकरी मिलेगी, जो होगा नियम कानून से होगा, और वही हुआ। लोगों को समझ में नहीं आती है, कुछ बातें कड़वी होती है लेकिन वो सच्ची होती हैं, और सही बात बोलते हैं हमेशा, चाहे उसके लिए कुछ भी सोचे आप, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज अचयनितों में इतनी खुशियों की लहर मिली है, जैसे लग रहा है उनका नाम सिलेक्शन लिस्ट में आ गया है ना? जो लोग याची लाभ के सपने देख के बैठे थे उनका नाम नहीं आया, तो अगर लिस्ट पर अगर कुछ पेच फंस गए हैं तो उनको इतनी खुशी मिल रही है जैसे लग रहा है उनको नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। तो भैया इस बात को जान लीजिए कि उनका तो कतई नहीं होना है, हम लोगों का होना है। और अगर उनका नहीं होना, फिर अगर वो मदद कर रहे हैं, सीनियर वकील को हायर कर रहे हैं, सारी केस को लड़ रहे हैं केवल फंसाने के लिए, तो क्या आप बचाने के लिए नहीं कर सकते हो? सुदीप सेठ को मतलब हायर किया है और सुदीप सेठ जो इसको चैलेंज किया 6800 को, 13,156 को, उसी को वो हायर भी किए हैं, उसको बचाएंगे भी और उसी के विरोध में भी हैं। भाई जिसको भारती पटेल ने उतारा है 6800 को चैलेंज करने के लिए, उसी को ये लोग जा करके उतारे हैं सपोर्ट करने के लिए। भैया एक ही वकील
6800 का विरोध भी करेगा और एक ही वकील बचाएगा भी, क्योंकि 13,156 के आधार में यही आता है ना। वो तो यही बोलेगा, जो 13,156 की तरफ से खड़ा होगा वो तो यही बोलेगा कि भाई इनको तो न्याय मिला कुछ लोगों को, अभी कुछ लोग और बचे हैं, यही बोलेगा वो। इससे ज्यादा तो कुछ बोल नहीं सकता। भैया हरिकेश कुमार यादव, हम लोगों ने रणनीति शाम से शेयर कर रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान तो दे। एक पोस्ट अगर कर देते हैं अपने अपने जिले में मीटिंग रखो तो एक कमेंट नहीं आता है। और रणनीति बनाइए, कौन सी रणनीति बनाए? पहले आप अपने जिले में मीटिंग करके लोगों को इकट्ठा तो करिए, धरना भी किया जाएगा, लेकिन पहले इकट्ठा तो करो। कितने लोग इकट्ठा हो रहे हैं? जब अपने जिले में नहीं आ सकते तो लखनऊ या दिल्ली कैसे चलेंगे वो? तो भैया आप लोग कैलकुलेटर निकाल करके 6800 गुड़े 2500 करने के बजाय आप 6800 गुड़े उतना करिए जितने में एक बड़े वकील का फीस आ सके। और अगर उसके लिए ये भी आप दिमाग में लगा लीजिए कि उतने जितने लोगों का आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उतने लोग सहयोग करें, तब तो ठीक है। नहीं तो क्या मतलब आपका जो है केवल कैलकुलेशन कर देंगे 6800 में 50% तो मुर्दे हैं, 50% तो मुर्दे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के डेट में सबसे ज्यादा परेशान वही होंगे, लेकिन वो घर से ना निकलेंगे ना सहयोग करेंगे, ये भी जान लीजिए। ये भी एक सत्य है, ये भी एक सत्य है कि 6800 में 50% मुर्दे हैं। उनको खैरात में नौकरी मिल गई, बस मेरिट होने की वजह से। आंदोलन में ना तो कभी आज तक उन्होंने सहयोग किया, कहीं भी किसी भी तरीके से वो इन्वॉल्व नहीं थे इस भर्ती में। तो उन मुर्दों को भी जगाने का काम करिए। इसके लिए जिले लेवल पे आप मीटिंग करिए और जितने लोगों के जितने संपर्क में लोग हैं सबको इकट्ठा करिए। एक दिन तो आप लोग अपना त्याग कर ही सकते हैं। हम लोग तो इतने दिनों से यहाँ पे त्याग करके घर परिवार छोड़ के बैठे हैं। भैया आप लोग डिसाइड करिए। भाई मीटिंग इसीलिए आपको करना है ना, मीटिंग इसीलिए करना है कि कौन आपके लिए सही तरीके से लड़ सकता है। आंदोलन कहां पे किया जाए, लखनऊ या दिल्ली? आंदोलन में क्या गलत हो सकता है, क्या सही हो सकता है, सारी चीजों की रणनीति आप बना लीजिए, उसको शाम तक शेयर करिए हमसे। किस जिले में कितने लोग साथ दे रहे हैं, कितने लोग आएंगे, उस हिसाब से आंदोलन भी हो जाएगा, उस हिसाब से वकील भी तैयार कर लिया जाएगा, उस हिसाब से सारे काम आगे की प्लानिंग हो जाएगी। लेकिन पहले आप तो कुछ करना शुरू करिए। भैया सभी संगठन एक प्लेटफॉर्म पर आए तो कौन मना किया है सभी संगठन को एक प्लेटफॉर्म पे आने से? लेकिन संगठन में वो लोग हों जो सहमति से काम करें, केवल एकाधिकार ना चलाएं। एकाधिकार चलाने वालों में हम नहीं शामिल हो पाएंगे। जैसे धरने में एकाधिकार था, धरने में लास्ट में गाली भी दिया गया कि धरना हम चला रहे हैं, कोई और नहीं आ सकता। भैया भारती पटेल से कहो याचिका वापस ले ले, तो धर्मेंद्र जी, तो भैया भारती पटेल से तो कल ही हमने कह दिया कि याचिका वापस ले लो। और आप लोग भी, भाई अपने ही समाज की लड़की है, तो आप लोग भी अगर सोशल मीडिया पे लिखते रहेंगे तो हो सकता है उसको और उसके घर वालों को ये लगने लगे कि भाई इसका तो केवल कुछ लोगों ने दुरुपयोग किया है, इस बच्ची की वजह से इतने लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो उसके माँ बाप ही उसको प्रेशर डाल दे, बच्ची काहे के लिए तुम इतने लोगों का घर बर्बाद कर रही हो, वापस ले लो याचिका को। आप लोग रिक्वेस्ट करिए उससे। शायद जो याचिका पड़ी थी उसमें शायद नंबर भी हो, एड्रेस भी हो, कुछ लोगों ने कल शेयर भी किया था ग्रुपों में। उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करिए, कॉल करके उनसे कह दीजिए बहन जी आप क्यों हम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं, आपको क्या मिल जाएगा इस चीज़ से? सरकार वैसे भी वैकेंसी नहीं देना चाहती है, अगर इतने लोगों को दे रही तो आपको क्या फ़ायदा होगा जो रोकना चाहती हैं? आपको एक भी फ़ायदा बताइए जो आपको मिल जाए इसमें। आप तो 69,000 भर्ती परीक्षा में फेल भी हो, आपका कोई इसमें लॉजिक ही नहीं बनता है, कोई लोकस ही नहीं बनता इस भर्ती में, इस तरीके से आप अपीयर हुई हैं। भाई फेल होने के बाद आपका क्या लोकस है? आप तो याची लाभ के लिए भी नहीं लड़ रही हो, आप किस बात के लिए लड़ रही हो? आपका कोई ना कोई दुरुपयोग कर रहा है, जो भी कर रहा है आप इस बात को समझिए, केवल उस व्यक्ति के बारे में ना सोचिए, आप 6800 के बारे में सोचिए कि आपको क्या इससे फायदा मिल जाएगा जो आप याचिका ला करके मामले को फंसा रही हैं।
तो भैया सभी लोग साथ दीजिए अगर देना चाहते हैं। बाकी हम लोग ना पहले रुके थे जब आप लोगों ने सहयोग नहीं किया था, ना अब रुकेंगे, ये भी जान लीजिए। हम लोग जिस दिन लिस्ट आई तभी से प्रयास कर रहे हैं। आयोग में जाने वाले हम ही लोग हैं, और जो लोग आयोग की रिपोर्ट पे धरना दिए वो हम लोगों को गाली दे रहे हैं। और जो लोग क्या, हम लोग भी दिए, साथ थे, शुरू से साथ थे। जब हमने लोगों से कहा कि भैया हमारी मदद करिए, हम भी रुकना चाहते हैं, तो उन्हीं महानुभाव ने बोला कि रूखा सूखा घास फूस खा करके रह लेंगे, लेकिन पैसा एक भी नहीं लेना है। तो हम चले गए भैया अपनी नौकरी के लिए, क्योंकि हमें अपना घर परिवार भी देखना है। और वही भाई अब आकर के कि 200 दिन मैंने केवल दिया, तो भैया आपने दिया 200 दिन, इसके लिए हमेशा आभारी रहेंगे आपके। अगर हमको भी पैसे मिलते तो क्या हमको थोड़ी दिक्कत है भाई, हम भी बैठते। अब आप लोग विचार करिए, मीटिंग करिए, और मीटिंग में ये भी आप विचार कर लीजिए, डिसाइड कर लीजिए कि कौन आपकी लड़ाई सही तरीके से लड़ सकता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सभी लोग साथ ही लड़े, तो उसके लिए भी आप टर्म्स एंड कंडीशन उसमें अप्लाई कर दीजिएगा कि सभी लोग अगर साथ आ रहे हैं तो एकाधिकार नहीं चलना चाहिए, सबका विचार चलना चाहिए, और एक प्लेटफॉर्म पे विचार सबका चलना चाहिए, और सबके हिसाब से काम होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति के हिसाब से नहीं होना चाहिए। भाई प्रत्यावेदन पे पैसे लेना और लोगों को नौकरी दिलाने का 100% आश्वासन देना, इसका विरोध किया था हम लोगों को, धरने में भी आने से रोक दिया गया। तो ऐसा ना हो कि एकाधिकार चलने लगे, इसीलिए एक मंच पे आने से थोड़ा सा कतराते हैं। कोई आए सामने तो स्वागत है, लेकिन अगर कोई सामने आएगा तो स्वागत है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अनुराग जायसवाल, एक धरना SCR टीम, भैया आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, पहले आप अपने आज जिले के लोगों को इकट्ठा करके, अपने आप जिले के लोगों को इकट्ठा करके एक रणनीति बना लीजिए, लोगों की संख्या देख लीजिए, उसके बाद आप जहां कहेंगे वहां पर हम धरना देंगे। और इकट्ठा होने के बाद आप खाली हाथ घर नहीं जाएंगे, बीजेपी कार्यालय पे जाकर के ज्ञापन भी आप देंगे, और अपने अपने क्षेत्र के उम्मीदवार से, बीजेपी उम्मीदवार से लेटर भी लिखवा करके मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी को फैक्स भी कराएंगे कि भैया सब मानसिक प्रताड़ना से झेल रहे हैं, इनको नियुक्ति दिला दीजिए। कोर्ट का कोई भी स्टे नहीं, इस बात को ध्यान में रखिए। बस ये भी जज ये बोले हैं कि आप अपने रिस्क पे जो भी करना हो करिए, लेकिन 69,000 से ज्यादा भर्ती नहीं होनी चाहिए। तो सरकार के हाथ में ना, सरकार करे अपने हिसाब से जो करना है। वो तो खुद कह रहे हैं कि मैं 69,000 से ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, और हम लोग तो सच में 69,000, भाई हम लोग जब भरेंगे तभी तो 69,000 पूरा होगा। इनवैलिड लोगों को क्यों आप काउंट कर रहे हैं? अब आप लोगों से ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, आप ज़्यादा समझदार हैं। आप लोग खुद से समझिए, खुद से विचार करिए कि आप लोग, भाई हमारा प्लान यही था कि अर्जेंसी लगा करके एक सीनियर अच्छे वकील को खड़ा करके मामले को 2-4 दिन में, भाई अंतरिम रिलीफ के तहत कोर्ट आदेश अगर कर देगी सरकार को कि लोगों को नियुक्ति दीजिए, बाकी कोर्ट को चलने दीजिए। इस प्लान के लिए पैसा मांगा गया था, अगर आप लोग नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, आप आराम करिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम भी आप ही की तरीके से। हम लोग प्लान के तहत काम करते हैं, और अच्छे वकील की अगर वादा करते हैं तो अच्छे वकील ही लाते हैं। हम ऐसे वकील नहीं लाते हैं कि जो जज अगर जजमेंट सुना रहे हो तो वो कह रहे हो कि सर आप स्टे क्यों लगा रहे हैं, और जज ये कह रहा है कि भैया मैं स्टे नहीं लगा रहा हूं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। हमारे वकील कह रहे हैं कि हम स्टे नहीं लगा रहे हैं। मतलब हम ऐसे वकील नहीं लाना चाहते कि जिनको यही ना समझ में आए पूरे सुनवाई में कि स्टे लगा है कि नहीं, उनको ये कहना पड़ रहा है कि स्टे क्यों लगा रहे हैं, और जज और हमारे वकील ये समझा रहे हैं कि भैया स्टे नहीं लगाया गया, आप परेशान ना रहो। हम ऐसे वकील नहीं लाएंगे, जो लाएंगे अच्छे वकील लाएंगे। धन्यवाद।